Good morning, dear students of class 9th. We have started the chapter statistics and we have just completed exercise 14.2, and now we will start the next topic, which is graphical representation of the data. So we can have three types of representations. We can represent any data by bar graph. We can represent some data from histogram or frequency polygon. So these are the three approaches or three representations which we will discuss in this chapter. So exercise 14.3 we will start. So first question is, a survey conducted by an organization for the causes of illness and death among the women between the ages of 15 to 44 years in years worldwide found the following figures in percent. हमने 15 से 44 इयर्स की वीमेंस पे सर्वे किया और हमें ये डेटा मिला उनकी बीमारी के कारणों का. ओके, सो जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है तो दोज परसेंटेज इज 31.8%. ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है. न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस का 25.4%. इंजरीज की वजह से जो वीमेन में प्रॉब्लम होती है दैट इज 12.4%. इस तरह से डेटा हमें मिला है. सो व्हाट वी हैव टू डू, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. सो देखिए, जब भी कोई सिंपल डेटा दिया रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो हम सिर्फ उसका बार ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन नहीं बना सकते. सो लेट अस रिप्रेजेंट इट. तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले इसको आपको ग्राफ कॉपी पे करना है. ओके, मतलब आपको करना क्या है, कॉपी में आप ये लिखोगे और ग्राफ कॉपी में, ग्राफ पेपर पे ये बनाने के बाद अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है आपको, जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस में किया था. सो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे आपको दो एक्सेस ड्रॉ करनी है. फर्स्ट इज एक्स एक्सेस एंड अदर इज वाई एक्सेस. अब इसमें सबसे हाईएस्ट डेटा है 31.8 और सबसे लोवेस्ट है 4.1. और 4 के टेबल के आसपास मुझे लग रहा है कि वैसे हम इसे किसी भी क्लास इंटरवल में ग्रुप कर सकते हैं, बट आई थिंक इसको 4 के ग्रुप में हम ग्रुप कर लेते हैं. मीन्स 4 का गैप ले लेते हैं. सो 4 2 जो 8 3 जो 12 16 20 24 28 then 32. now it's fine, 31.8 तक आ जाएगा. सो फर्स्ट है और यहाँ पे भी जो कॉलम्स होंगे उनमें इस तरह का गैप होगा आपके ग्राफ पेपर पे. ओके, इस तरह की. तो सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8. तो 31.8 कहाँ पर आएगा? 28 और 32 के बीचों बीच में एक छोटी लाइन होगी आपके ग्राफ में. तो इनका एवरेज लेंगे तो व्हाट यू विल गेट, इनका मीन या एवरेज प्लस करके 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 30. सो 30 आएगा यहाँ पर. सो 30 तो हमें चाहिए 31.8. तो इसका मतलब 31.8 कहाँ पर आएगा? 30 और 32 के बीचों बीच में कहीं यहाँ. लेकिन हमें 31 से भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए. सो आप अंदाजे से यहाँ ले लो 31.8. तो इसका मतलब इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची और हमने इसके लेवल को आगे बढ़ाया. वी हैव दिस बार. सो नाउ इट्स फाइन. सो 31.8 ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के लिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बार. देन सेकंड 25.4. सो एक गैप आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे बनाएंगे. अब 25.4 ढूंढने के लिए 24 और 28 के बीचों बीच में क्या आएगा? 26. हमें चाहिए 25.4. सो 26 और 24 के बीचों बीच में 25 आएगा. देन 25 से हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ले लो यहाँ पर. ओके, यहाँ आपके इसमें ग्राफ में लाइन होंगी तो यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दोज लाइन्स. सो दिस इज the
representation for second one, which is neuropsychiatric conditions. Neuropsychiatric conditions. After this we have injuries 12.4. So 12 is here, इससे थोड़ा सा ऊपर बना लो. So 12.4 it is injuries. Then 4.3 cardiovascular conditions. 4.3 4 is here, तो इससे थोड़ा ऊपर 4.3 ठीक है 4.3 it is cardiovascular conditions. Then respiratory conditions is 4.1. तो 4.3 से थोड़ा सा लेवल इसका डाउन रखेंगे. 4.1 it is respiratory conditions. Then other causes 22. So 20 is here. 20 और 24 के बीच में obviously 22 आएगा. So इसके लेवल में हमें लेना है यहाँ. So we will take this. So this is about other causes. So it is other causes. Okay, it has the level of 22. So ये बन गया आपका बार ग्राफ. लेकिन नीचे क्या चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं these are causes. So you have to write here causes, and at the same time you have to write female fatality rate here. Female fatality rate you can write here, female fatality rate in percent. So यहाँ आ जाएगा. Okay, so this is the required bar graph of the first question. So you can just note down this. After this we will do question number 2. So I think it's very easy and scoring. तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. So now question number 2. Question number 2 is the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the society is given. Society के different sections में per 1000 कितनी girls हैं. SC गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ पे हैं 940, यानी 1000 बॉयज़ हैं तो 940 गर्ल्स हैं. ST गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ पे हैं 970. SC ST नॉन SC ST इज़ 920. बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950. इस तरह से डेटा हमें दिया है. सो व्हाट वी हैव टू डू अबाउट दिस डेटा? सो वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज बार ग्राफ. ओके, एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ हमारी रह गई है. उसने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वीमेन इल हेल्थ. तो वो मैं भूल गया था, उसको लिख लीजिए यहाँ पर. विच कंडीशन इज़ हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट. तो देख सकते हैं आप 31.8 का लेवल सबसे हाई था. सो इट हैज़, इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो कॉज है विमेन इलनेस का वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. सो यू विल राइट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. आप फुल फॉर्म में लिखना. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोला है कि डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में पर 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं. तो हमें इस डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा 910 है और सबसे बड़ा 970 है. तो लेट अस ड्रॉ इट. इट इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वाई एक्सिस. Okay, so 910 is the smallest, so we can start from 910, then 920, 930, 940, 950, 960 and finally 970. यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है. हेयर वी आर टेकिंग इक्वल गैप्स. 10 का गैप है, लेकिन यहाँ हमने बहुत बड़ा गैप ले लिया 0 और 910 के बीच में. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ कुछ अलग गैप ले लें, यहाँ कुछ अलग.
तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमने बहुत बड़ा गैप लिया है, वी विल जस्ट किंक इट, इसको कंप्रेस कर देंगे एंड वी विल जस्ट ड्रॉ जिगजैग लाइन हेयर, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ हमने यहाँ पे डेटा को कंप्रेस किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव SC गर्ल्स 940, सो 940 जाएगा आपका यहाँ, सो इट इज SC girls, and for ST girls it is 970, 970 आपका आएगा यहाँ 970, और इनका एक एक कॉलम का ही रखना आप गैप पे, और यहाँ पर एक कॉलम छोड़ेंगे, चिपका के नहीं बनाना है, ठीक है। ओके, देन 920 नॉन SC ST, 920 is here, so it is 920 non SC ST, non SC ST, then finally then इसके बाद हमारे पास है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, so 950 is here, it is backward district, then non backward district is 920, so again 920, so non backward districts, then rural girls are 930 in 1000 boys, so 930 is here, इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल होगा इसका, these are rural girls, then finally urban girls, शहरी इलाके में 910, so 910 is here, this is for urban, so I think आप समझ गए होंगे और ये बहुत आसान है। तो इधर लिख देंगे दिस इज ऑल अबाउट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सो इट इज अबाउट सेक्शन, एंड हियर यू कैन राइट नंबर ऑफ गर्ल्स per 1000 boys, per 1000 boys, okay, so this way you have to do, okay, so this is the required bar graph for this data। अब उसने बोला है सेकेंड पार्ट में, इन द क्लास discuss what conclusion can be arrived from the graph, okay, so what are the conclusions you can make here? The maximum number of girls per 1000 boys is for ST girls and the minimum is for urban areas, okay, so you can write here maximum number of girls per 1000 boys are related to which section of the society? ST, या फिर आप ऐसे लिख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर रिलेटेड टू आर ST गर्ल्स, ऐसे लिख लो, दिस इज बेटर, ओके। देन मिनिमम के लिए भी लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 boys are the girls of urban areas or urban girls, okay, now it's fine, so I think you can understand this, it's very easy for you। Now question number 3 you can do in your homework, okay, so after this we will do histogram. Histogram is something different
फ्रॉम बार ग्राफ, इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं। क्लास इंटरवल यानी ग्रुप्ड डेटा आपको दिया रहता है। यहाँ तो आपको सिंपल डेटा दिया रहता है, यहाँ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।